साथियों, कैसे आप लोग। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा 105वें संविधान संशोधन बिल के बारे में, जो कि हाल ही में संसद में पारित हुआ है। इसका किसी भी पार्टी ने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पिछड़ी जाति के आरक्षण से संबंधित है। देखिए, जो 105वां संविधान संशोधन बिल है, तो ये राज्य सरकारों को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो किसी भी जाति को केंद्र सरकार की परमिशन के बिना ओबीसी का आरक्षण दे सकती हैं। देखिए, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। मतलब 2018 में जब एक संविधान संशोधन केंद्र सरकार ने किया था, तो उस समय एक कमेटी बनाई गई थी, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था, और उसको कहा गया था भैया आप अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए कि किन जातियों को ओबीसी में डालना है या नहीं डालना है, ये अधिकार किसके पास रहे। तो उस कमेटी ने कहा था कि किसी भी जाति को ओबीसी का आरक्षण देना है या नहीं देना है, ये तय करेगी केंद्र सरकार। लेकिन इसके बाद इसका विरोध हुआ, और विरोध होने के बाद फिर उसके बाद केंद्र सरकार ने अपना इरादा बदला और अभी हाल ही में 105वां संविधान संशोधन बिल पास किया। और इसके तहत अब जो राज्य सरकारें हैं उनको ये अधिकार मिल गया है कि वो किसी भी जाति को पिछड़ी जाति का आरक्षण दे सकती हैं। ठीक है, यानी कि अब उनको केंद्र सरकार की परमिशन नहीं है। देखिए, इसके पहले मैंने आपको बताया था मराठा आरक्षण के बारे में। ठीक है, जो करंट अफेयर की वीडियो मेरी देखते हैं डेली, उनको पता होगा कि उद्धव ठाकरे जी ने मराठा आरक्षण को जो है मतलब मराठा लोगों को कहा था कि आपको पिछड़ी जाति में शामिल किया जाएगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 वाला संविधान संशोधन था, तो देखिए 2018 में क्या हुआ था, केंद्र सरकार ने ये कहा था कि किस जाति को ओबीसी में आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा वो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी, वो मुहर लगाएगी, तभी किसी भी राज्य सरकार का जो बिल है वो पास होगा। ठीक है, ओबीसी आरक्षण से संबंधित। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, मराठा आरक्षण जो है ये हमारे कानून हमारा जो भारत का संविधान ये नहीं कहता है कि कोई भी राज्य सरकार मनमानी रूप से किसी भी जाति को मराठा आरक्षण हो या फिर किसी भी जात का आरक्षण हो तो उसको लागू करे, यानी कि पिछड़ी जाति में किसी भी जाति को शामिल करे। तो जो हमारा 105वां संविधान संशोधन बिल है, ये पास हो जाने के बाद अब कोई भी राज्य सरकार हो तो वो किसी भी जाति को ओबीसी में आरक्षण दे सकती है। ठीक है, केवल ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ एक खास चीज़। देखिए, जो आपका ये बिल है ये भी हाल ही में संसद में पास हो गया है, और इसके पास होने के बाद अब जो है कुल 671 जातियों को फ़ायदा मिलेगा। यानी कि कुल 671 ऐसी जातियां हैं, बहुत दिनों से डिमांड चली थी कि इन 671 जातियों को पिछड़ी जाति का आरक्षण मिले। ठीक है, और अब क्या करेंगी, जो राज्य सरकारें होंगी इनकी सूची बनाएंगी, सूची बना के इनको ओबीसी का आरक्षण दे देंगी चुनाव के पहले, क्योंकि देखिए बहुत सारे राज्यों में चुनाव भी है। चुनाव के पहले ही आरक्षण देने और लेने की जो है होड़ चलती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है पहले से ही 39 जातियों की सूची तैयार की गई है कि इन 39 जातियों को चुनाव के पहले ओबीसी का आरक्षण दे दिया जाए। तो बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं जिनको आरक्षण मिलने जा रहा है, क्योंकि अगर उनको आरक्षण मिलेगा इन 39 जातियों को उत्तर प्रदेश में, तो उनके बच्चे क्या होगा, उनको शैक्षणिक रूप से यानी कि एडमिशन में जो आरक्षण मिलेगा, साथ में नौकरी में भी उनको पिछड़ी जाति का आरक्षण मिलेगा। देखिए, मंडल कमीशन के बारे में आपने सुना होगा। मंडल कमीशन जो है ये आपका पिछड़ी जाति के से संबंधित था। तो देखिए, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें बताया गया था कि पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में कितने ओबीसी हैं, 52%। देखिए, कोई भी संख्या 100% होती है, और उसमें 52% जो है, यानी कि टोटल जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें 52% जो है पिछड़ी जाति के लोग हैं। लेकिन एक्चुअल कितना है, राउंड फिगर में 54%। ठीक है, यानी कि पूरे भारत में 54% जो है पिछड़ी जाति के लोग हैं। अब ये संख्या बढ़ भी गई होगी, अब जो नए आंकड़े प्रस्तुत होंगे, ठीक है, उनसे पता चलेगा। देखिए, अब जो है ये बिल पास होने के बाद अब सभी राज्य सरकारें अपनी मर्जी से किसी भी जाति को पिछड़ी जाति का आरक्षण दे सकेंगी। तो ये था आपका 105वां संविधान संशोधन बिल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए, एक खास बात और है, जब ये बिल संसद में लाया गया तो उसमें एक चीज़ ये रही कि कुल 385 वोट पड़े इसके पक्ष में। किसी भी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया, इसके विपक्ष में कोई भी वोटिंग नहीं हुई कि भैया इसको नहीं पारित करना है। तो टोटल 385 सांसदों ने वोट किया और ये पूरे पूर्ण बहुमत से जो है संसद में पारित हो गया। ठीक है, कुल 14 विपक्षी पार्टियों का जो है इसको समर्थन में मिला। तो कैसा लगा ये जानकारी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और भी बनाते रहूँगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।